मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन के माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन
ब्रह्मा बाबा, मेरे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का दिन है और हम ब्राह्मण बच्चे कितने भाग्यशाली हैं कि एक नहीं, आज दो दो अव्यक्त वाणियाँ बाप दादा से सुनेंगे। ये अव्यक्त पालना इतनी सुंदर और इतनी आत्मा को सशक्त बनाने वाली है, सर्वसमर्थ बनाने वाली है, जो जन्म जन्मांतर से आत्मा की प्यास है, अंतरात्मा की कमियां और कमजोरियां हैं। वो बस बाबा से मिलन मनाते ही, उनकी दृष्टि पड़ते ही, बाबा की भावनाओं को जैसे ही आत्मा कैच करती है, उस पल ही आत्मा की वो प्यास बुझ जाती है। वो अंतर की सब कमी कमजोरियां उस एक घड़ी में जैसे दूर हो जाती हैं। और शाम को तो हम अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाएंगे ही, परंतु अभी भी बाबा ने आज की अव्यक्त वाणी में हम कैसे मेहनत मुक्त बने और उसके लिए कैसे एक बाबा की मोहब्बत में खोए रहें, सब बोझ मन के सब व्यर्थ बाबा को देकर सर्वसमर्थ बन जाएं। क्योंकि अभी जो हम वाणी सुनेंगे बाबा की, वो वाणी है 18 जनवरी की, और 18 जनवरी पर तो बाबा वैसे भी हमें स्मृति सुसमर्थ दिवस के रूप में मनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि स्मृति आत्मा की स्थिति को ऊंचा कर देती है और मोहब्बत आत्मा को मेहनत से छुड़ा देती है। और फिर बाबा के समान, ब्रह्मा बाबा के समान फरिश्ता बनना, अव्यक्त बनना आत्मा के लिए सहज हो जाता है। तो आज बहुत सारे ज्ञान युक्त, योग युक्त, सशक्त, सर्वसमर्थ महावाक्य हम अभी भी सुनेंगे और इवनिंग में भी सुनेंगे। तो अभी हम सुनते हैं 30 नवंबर 2025 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 18 जनवरी सन 2008 के महावाक्य। सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। सब भी बेफिक्र बैठे हैं, कोई टेंशन, कोई चिंता। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये हुए हैं। जो सामने बैठे बाप दादा के, बाबा कहते हैं वो नैनों में समाये हैं, और जो दूर बैठे हैं वो दिल में समाये हैं। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदिदेव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो इस सीन को बिल्कुल अपनी आँखों के सामने हम अपनी, जो बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है,
उससे देखें, इमर्ज करें, महसूस करें, है ना। बाबा कहते हैं आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। 18 जनवरी पर विशेष देखते हैं मधुबन में तो, है ना, सभी शांतिवन से भी और ज्ञान सरोवर से भी और सब जगह से सुबह 2 बजे से, कई बार तो 1-1:30 बजे से ही भाई बहनें आना शुरू कर देते हैं चारों धाम की यात्रा करने के लिए। तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, अमृत वेले से भी पहले सब पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरों की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। कौन सी माला सबसे श्रेष्ठ है? स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला। हर एक बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। खुद को चेक करते जाना कौन सी माला में है हम। पहली माला सबसे छोटी थी। दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी, यह पुरुषार्थी, ये अंतर है। तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वह थी स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले, लेकिन चाहने वाले, संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। चौथी माला कौन सी थी? चौथी माला थी उल्हाने वालों की माला। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन? लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष, सारे बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। ये बात चारों ही प्रकार के बच्चों में कॉमन थी। मन में ये संकल्प कि कुछ करना ही है। यह उमंग, उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबरवार है, लेकिन संकल्प में है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो। बाबा चाहते हैं हम सदा ऐसे ही, जैसे 18 जनवरी के दिन बाबा के स्नेह में खोए रहते हैं, ऐसे सदा खोए रहें, लवलीन रहो। तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह, बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न
स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते। जो स्नेही आत्माएं होती हैं, बिल्कुल उनकी आंतरिक स्थिति होती है कि देह से, देह की सब स्मृतियों से, सब संबंधों से बिल्कुल उपराम होते हैं, और साथ साथ देह की दुनिया के ध्यान से भी ऊपर स्नेह में लीन रहती हैं। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। अगर सच में दिल का स्नेह है तो उस समय आंतरिक स्थिति क्या होगी? बाबा के समीपता का अनुभव होगा, बाबा के साथ का अनुभव होगा, और बाप समान स्थिति का भी अनुभव होगा। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। ऑटोमेटिकली अनुभव होगा, जैसे बाबा हर पल दुआएं दे रहे हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। होता है सबको अनुभव। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। दादियाँ बाबा के समक्ष थी तो बाबा उनको देखते हुए कहते हैं, अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था आदि स्थापना के समय, और अपनी आंखों से भी हम सब ने दादियों को देखा कि उनको कितना नशा रहता था ना। दादी जानकी जी कितने फलक से कहती थी, मैं कौन मेरा कौन। तो बाबा कहते हैं कितना नशा था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं। बिल्कुल जैसे बाबा के स्नेह में कहीं खोए हुए हैं। बाप स्नेह का सागर है तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चले हैं, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती, उतनी उन्हों को नहीं। जो खोए रहते हैं ना, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो खोए हुए नहीं रहते उन्हें मेहनत करनी पड़ती। वो डुबकी लगाकर फिर वापस आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कभी मेहनत कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं, लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं वह सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ। जब
18 जनवरी पर सारा दिन बाबा के स्नेह में समाये रहते हैं, तो वह पूछते हैं बच्चों से कि आज का दिन कैसा रहा, मेहनत हुई या मनोरंजन हुआ। आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना, स्नेह में खोए हुए थे सभी, पूछ रहे हैं बाबा। आज मेहनत का अनुभव हुआ, किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ, क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया। स्नेह सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती है, उस समय क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हो। जो आया है वह जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे? स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी। स्नेह को याद करेंगे तो मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है। बाबा का भी और दादा का भी ना, है ना अनुभव, कभी तो किया है ना। चलो सदा नहीं है, कभी तो है। उस समय को याद करो, बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया। तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती, चाहे वो पहला नंबर का हो, चाहे वो आखिरी नंबर का हो। हर बाप हर माँ यही चाहती है कि मेरा बच्चा बिना मेहनत के आगे बढ़ जाए, है ना, उसकी जगह हम मेहनत कर लें। बाप दादा भी यही चाहते हैं कि बच्चे इतनी मोहब्बत में खोए रहें कि उन्हें मेहनत का अनुभव ही ना हो। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? यह संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है, बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। ये जो मैं है, मेरा है, ये बोझ पैदा करता है। पापा कहते ट्रस्टी बन जाओ, बाबा को दे दो ना, जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन जाओ। खेलो और मौज करो। बाबा कहते खाओ, खेलो और मौज करो, क्योंकि यह संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है। तो क्या करना है? खाना है, पीना है, खेलना है, मौज करना है, बस यही करना है इस युग में। तो बाबा कहते हैं क्या करो? बस सच्चे बच्चे बन, खाओ, खेलो और मौज करो, क्योंकि यह संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौजों के समय मेहनत, स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है, हुई है। बाप जानता है हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो।
मेहनत को ही देखते रहते, उलझते रहते? अगर आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, है ना? दोनों अथॉरिटी है ना, बाप और दादा। तो अब कहते हैं कि अगर बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। चलो, पहले का अनुभव याद नहीं है, कोई बात नहीं। बाबा कहते आज के दिन के अनुभव को ही याद कर लेना। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है। सब लेंगे वरदान मेहनत मुक्त होने का। स्वीकार है? फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या क्यों तो नहीं करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा, क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना? मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? तो जीवन मुक्त स्थिति में मेहनत थोड़ी ना होती। जीवन है पर बंधनों से मुक्त है, तो मुक्त है तो मेहनत नहीं है। तो बाबा कहते हैं करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? 21 जन्म में एक जन्म संगम का है। आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं है। तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त, बेफिक्र बादशाह। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी? तो अटेंशन प्लीज। मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं, करना भी है, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्या क्यों की भाषा में आएंगी। अभी समय की समीपता को देख रहे हो। जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज कानों में नहीं सुनाई देता? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा ने समाचारों में देखा है, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी कब तक? इसका उत्तर दादियां देंगी। आखिर कब तक? पूछ रहे हैं बाबा। पांडव देंगे? आखिर कब तक? बाप की प्रत्यक्षता हो,
यही सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। प्लानिंग से ठीक है, वो स्टेप है, लेकिन इंपॉर्टेंट है दृढ़ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा में दृढ़ता। कभी किसी कारण से व बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, बाप तो सुनते हैं, आपके पास ऐसा अभी साइंस ने साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल का आवाज सुन सको। बाप दादा सुनते हैं। वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी, दिल खुश करने वाली होती हैं, जो बाप दादा कहते, वाह बच्चे वाह, सुनाए क्या क्या करते हो। जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक भी 75% ठीक होते हो ना। बाबा कहते जब तक मुरली की क्लास होती है तब तक भी 75% ठीक होते हैं, लेकिन जब कर्म योग में आते हो तो उसमें फर्क आ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव, स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं। जब तक ज्ञान युक्त है, योग युक्त है, तब तक ठीक। जैसे ही कर्म में आए तो संस्कार, स्वभाव सामना करते हैं। उसमें दृढ़ प्रतिज्ञा के बजाय साधारण हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, वो जो दृढ़ता थी प्रतिज्ञा के अंदर, जो बाबा ने कहा कि उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय साधारण हो जाती है। दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है जब कर्म योगी होते हैं। बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं। कौन सा है वो खेल? कौन सा खेल करते हो, बताएं क्या? बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मजा नहीं आता है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार हैं। क्या खेल करते? बातें बना देते हैं। सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानूं, मेरी दिल जाने। बाप तो परम धाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसको कहो कि यह नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हैं पता है? हाँ, हुआ तो है, लेकिन जरूर डालते हैं। लेकिन क्या, ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसे होता है ना, तभी हुआ, मैंने नहीं किया, ऐसे हुआ तभी। तो अपनी वकालत करते हैं। अभी इसने किया, तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता। तो यह क्या हुआ, बाबा पूछते हैं, बताते हैं उसने ऐसा किया तभी तो मैंने किया। अपनी वकालत बहुत अच्छी तरह करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बोलते हो, इसने किया तभी किया मैंने, नहीं तो मैं नहीं करता। तो वो कहते इसको क्या कहेंगे फिर? तो ये क्या हुआ, अपनी महसूसता, रियलाइजेशन कम है, अपनी गलतियां नजर नहीं आते हैं। अच्छा मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा, पहला नंबर वह हुआ, दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा यह भी मान लेते हैं, आप पहला नंबर नहीं हैं, दूसरा नंबर है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक होऊंगा, ठीक है, यही समझते हो ना उस समय, यही कहते हैं ना कि दूसरा ठीक हो फिर हम भी ठीक हो जाएंगे। मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा और सभी पहले नंबर वाले को कहते हैं आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है,
अच्छा, अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा? उसने पहले परिवर्तन किया तो पहला नंबर उसको मिलेगा आपको। आपका तो पहला नंबर नहीं होगा। परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दिया। तो आपका कौन सा नंबर हुआ? दूसरा नंबर हुआ ना। अगर आपको कहें दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? करेंगे? कहेंगे नहीं। क्या कहेंगे? नहीं। ऐसे था, वैसे था, कैसे था। ये भाषा बहुत खेल में आते हैं। ऐसे वैसे कैसे, यह खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है। मैं परिवर्तन होके दूसरे को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो क्या करना है? तो शुभ भावना, शुभकामना तो रख सकते हो। चलो दूसरे को बदल नहीं सकते, इतनी शक्ति नहीं है, पर शुभ भावना, शुभकामना तो हम रख ही सकते हैं ना। वह तो आपकी अपनी चीज है ना। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है पहला विश्व के राज्यधारी। पहला विश्व के राज्यधारी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है या दूसरे नंबर वाले को? पूछ रहे हैं बाबा, आपको आना है या दूसरे नंबर वाले को? बाप दादा की इस वर्ष की यही आश है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, जैसे यहाँ ये बैज लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना, यहाँ भी आते हो तो आपको बैज मिलता है ना, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बैज लगाते हो वैसे दिल में, मन में यह बैज लगाओ। कौन सा बैज? मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। यह बदले, अगर ये मन में आता है, यह बदले, यह बात बदले, यह व्यक्ति बदले, यह सरकमस्टांस बदले, नहीं, मुझे बदलना है। बातें तो आएंगी, आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती है ना। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह के स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। तो क्या करना है? अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए सभी परमात्म स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। सभी हो सकते हैं? तो बाबा ने ड्रिल कराई। तो सभी बाबा के स्नेह में संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में बिल्कुल स्थित हो जाएंगे। अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना। स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त
खुद भी राज को जान सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले, सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद, प्यार और दिल की दुआएं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, वरदान है, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कैसे बनेंगे सिद्धि स्वरूप? जब याद के जादू मंत्र का प्रयोग करेंगे। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो, जो सिद्धि चाहो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो सदा याद में रहना है। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना। सेकंड में अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। सेकंड में विस्तार को सार में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। आज का अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको, इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट हैं तो सहज उतार नहीं सकते। ऐसे यह देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट ना हो। इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। क्या रहना है? इजी रहना है। नेचर को इजी बनाना है। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहेंगे उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विदेही सहज बन जाएगी। इसलिए पुराने संस्कार, पुराने स्वभावों से भी न्यारा रहने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।